स्क्वायर रूट है या वर्गमूल है वो दो मेथड से निकालते हैं। एक मेथड को बोला जाता है फैक्टर मेथड या फैक्टराइज मेथड, ठीक है, और दूसरे मेथड को बोला जाता है डिवीजन मेथड। हिंदी में बोले तो फैक्टर मेथड को कहते हैं गुणनखंड विधि और डिवीजन मेथड को कहा जाता है भाग विधि। अब देखिए डिवीजन मेथड जो है ना बहुत ही आसान है। जैसे 576 का कहेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है, तो डिवीजन मेथड में आप कुछ नहीं करते हैं, बस 576 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से लगाते हैं, लगाइए 288 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं 144 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं 72 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं 36 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं 18 आएगा 18, फिर 2 से लगाते हैं 9 आएगा। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, यानी कि ये जो हुआ इतना हो गया फैक्टर। अब इसका जो फैक्टर है इसी को हम स्क्वायर रूट में लेते हैं और इसमें डाल देते हैं और प्रत्येक का क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। हाँ। लेकिन जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बनाएंगे उसी के साथ बनाएंगे, यानी कि 2 का जोड़ा 2 के साथ बनेगा, 3 का जोड़ा 4 का जोड़ा 4 तो होगा नहीं, क्योंकि फैक्टर में आपको पता है फैक्टर में 4 से नहीं लगाते, 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, या कहे उससे लगाते हैं जो खुद के ही टेबल में आता है या एक के टेबल में आता है, उसी से हम लगाते हैं। तो इसका पेयर 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 बन गया। अब इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, बाद बाकी जितना हुआ मल्टीपल कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 24। इसका जो स्क्वायर रूट निकला 576 का वो कितना निकला 24। तो ये जो है ना गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है, समझे। जिसने फैक्टर सीखा है बस इसके बाद पेयर बनाना सीख लिए, फैक्टर बनाने के बाद तो आराम से गुणनखंड निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आसान तो है, लेकिन एक दिक्कत भी है कि बड़ा बड़ा अगर आ गया तो इसको फैक्टर करने में ना पसीना छूट जाता है, समझे, तो थोड़ा समस्या हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि में छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 10 डिजिट का ही क्यों ना हो सवाल, भाग विधि में क्या होता है सवाल तुरंत बन जाएगा। तो आज जो हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे वो है हम डिवीजन विधि पे, यानी कि डिवीजन मेथड पे हम देखेंगे भाग विधि से सवाल कैसे बनता है। और शुरुआत करेंगे आसान क्वेश्चन से। सबसे पहले ले लेते हैं 361, भाग विधि से देखते हैं। देखिए भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक नियम है, पीछे से जोड़ा बनाओ, पीछे से जोड़ा बनाओ। अब पीछे से जोड़ा बनाओगे तो ये एक जोड़ा बन गया, बन गया। ये बना नहीं बना, नहीं बना ना। अब देखो एक सवाल और लेते हैं 2304, इसका भी देखो, ये बन गया और ये बन गया, बन गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं बना है तो सिर्फ इसी को लगाएंगे, और यहाँ पे बन गया है तो सिर्फ 23 को लगाएंगे। बात समझे बेटा, पहले समझने पे ध्यान दीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, टाइम मिलेगा उतारने के लिए, पहले समझ जाइए। वीर समझाया ये क्वेश्चन सब ना, हाँ तो ठीक है। बात समझिए, यहाँ पे जो जोड़ा नहीं बना उसको लगाएंगे और यहाँ पे जो जोड़ा बन गया है उसको लगाएंगे, समझे। लेकिन भाग में आपके पास भाग दिया रहता था, जैसे ये है भाग है तो आपके पास ये दिया रहता था कि बेटा 4 से लगाओ, है ना, या 6 से लगाओ, यहाँ पे दे देगा 6 तो भैया 6 से लगाओ, ऐसे करके देता था। लेकिन यहाँ पे आपको देगा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अपने मन से लेना है, समझे, अपने मन से लेना है। और ध्यान ले रखिएगा कि 0 से 9 के बीच में ही लेना है, उससे आगे नहीं लेना है, ठीक है। 0 लेंगे या 1 लेंगे या 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे। 0 से लेंगे, बताते हैं इसके पीछे कारण। तो 0 से लेके 9 के बीच में लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसको लेंगे उसी से गुना करेंगे। अगर 1 लेंगे तो 1 से ही गुना करेंगे, 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे 5 से। बात समझ गए ना, जिसको लेंगे उसी से मल्टीपल कर देंगे। ये मेथड, ये जो तरीका ये समझ में आया। अब जैसे 3 है तो इसको कितना से लेंगे, 2 से लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से लेंगे तो कितना आ जाएगा। भाग में आप ज्यादा लेते हो या कम लेते हो, या तो आप बराबर लेते हो या कम लेते हो। तो 2 से हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम लेंगे 1 से, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, अब यहाँ पे जितना 1 लिखते थे, जितना से लगाते थे वहां भी तो उतना ही लिखते थे ना, भाग में 1 लिख लो, ठीक है। 1 1 और यहाँ पे 1 लिख दीजिए,
और एक को एक से पढ़ें तो कितना है? एक को एक से पढ़ें तो 2 आया है, एक तो यहाँ पे एक लिख दिया, कोई दिक्कत? जैसे भाग में करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? भाग में घटाते हैं, यहाँ भी घटाएंगे तो 3 में से घटेगा तो कितना आएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग में एक उतारते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पेयर उतरेगा, जोड़ा उतरेगा, तो यहाँ पे कितना उतरेगा? लेकिन कोशिश तुम एक करते हो, नहीं लगता है तब जोड़ा उतारते हो। जोड़ा ही क्या, 3 भी उतार देते हो, 4 भी उतार देते हो, नहीं लगेगा तो। लेकिन इसमें नियम है, पेयर उतारते हैं, समझ गए? बिल्कुल। 6 1 आ गया, हो गया। अब इसको क्या करना है आपको? प्लस करना है, 2। अब सुनिए, अब ये 2 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर लगेगा और ये नंबर लगेगा इसी के बीच में, 0 से 9 के बीच में। या तो यहाँ पे 1 लिखिए, या 2 लिखिए, या 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए, 9 लिखिए। लेकिन जैसे अगर आप 1 लिखिएगा तो ये 21 बन जाएगा, 2 लिखिएगा तो क्या बनेगा? 3 लिखिएगा तो 4 लिखिएगा तो। और मैंने आपको बताया जितना लिखिएगा उतना ही से आपको गुना करना है। अगर 4 लिखिएगा तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? यानी कि 24 को 4 से गुना करना पड़ेगा। बस समझ गए? अगर 5 लिखिएगा तो किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से, यानी कि 25 को 5 से। क्लियर है? तो बताइए हम कितना लिखे जो ये लग जाए? 4 लिखेगा तो 4 चौका 16, लास्ट में 1 है, 816 आ जाएगा। 9 से लगाइएगा तो 29 हो गया। 29 9 से लिखे तो 9 यहाँ भी तो डालिएगा। अब गुना कीजिए, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26। लो 9 से लगाएं तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, और 200 लास्ट में पूरा कट जाएगा। अच्छा सुनिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा कि लास्ट में कटेगा ही कटेगा। मैं कुछ ऐसे स्क्वायर्स भी बाद में बात करूंगा जो कटेगा नहीं, तो उसका कैसे निकालेंगे? डेसिमल से। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे मान लीजिए कि √4 है, इसको काट दिया ना तो 2 हुआ, ये परफेक्ट है। लेकिन √3 को कैसे निकालोगे? √5 को कैसे निकालोगे? लेकिन निकलेगा तो उसका भी ना, दशमलव में निकले। तो ये बाद में हम बात करेंगे। अभी जो भी मैं सवाल अभी दूंगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो लास्ट में कटेगा ही कटेगा। 361 का कितना है आंसर? हाँ बोलो, क्या बात है? इसमें कटेगा, जब तक कटेगा तो फिर सवाल नहीं। हाँ, लास्ट में कटेगा ही कटेगा। क्लियर है? कटना ही है इसको। ये सवाल समझ में आ गया? कुछ आया? 200% आया? आया। अब देखिए यहाँ पे तो 1 था तो 1 में लगाए, यहाँ पे 2 है। अब बताओ कितना से लगाए? पहला काम जोड़ा बनाना पीछे से। अब 23 है, 23 को लगाओ, किससे लगाए? 2 से लगाए, 3 से लगाए, 4 से लगाए, 5 से लगाए। जो सीखे हुए बच्चे वो नहीं बोलिएगा, जो नए बच्चे उनको सीखने दीजिए, जो नहीं सीखे हैं। बताओ तो कितना से लगाए? 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 से। सगुन गया दिमाग में घुसा? ये 5 से लगाएंगे तो 5 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 5 को 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। 23 है यहाँ पे, तो जस्ट 1 नंबर पीछे जाएंगे तो 4 को 4 से लगाएंगे। क्लियर है? और ये नहीं कर देना 4 को 5 से लगा देना, अंदर आ जाओ। 4 को 5 से नहीं लगा देना, जिसको लगाएंगे उसी से मल्टीपल करेंगे। बस एक नियम याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 4 16, और जिससे लगाएंगे वहां भी वही लिखेंगे। क्यों? देखिए 1 था 1 लिखेंगे। क्लियर है? प्लस कर दो, 8 आ गया। इधर घटाते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? 7 और 0 और 4 दोनों उतरेगा ना पेयर में। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखे? यहाँ पे बताओ भैया। नहीं मैं बोलूं? हाँ बोलो। 2 से लगाओगे नहीं लगेगा। अरे 2 से लगाओ तो 82 हो गया ना, 82 हो गया ना, 82 हुआ, 82 दोनों तो 164 आएगा ना। यहाँ पे 704 है। तुम सही सोचा लेकिन थोड़ा सा गलत सोच दिया। बताओ और कितना लगाए? तुम बताएगा। 4 से। हाँ? 4 चौका 16, लास्ट में 4 है। 1 तो लगा ही नहीं सकता। 1 पॉसिबल ही नहीं। अच्छा देखो 1 से लगाओगी तो 81 × 81 आ जाएगा। यहाँ पे 704 है। 2 से तुम लगा रहे हो तो 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, लो 164 आया। 3 से तो पॉसिबल ही नहीं है, सोचते ही नहीं हो तुम सब। 5 से मुंह बंद ऐसे बोलोगे तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। भैया 2 से नहीं, 3 से भैया, 4 से, 6 से। ओ 6 से मैंने सही बोला भैया। ये तुक्का मत मारो, दिमाग लगाओ थोड़ा कैसे बनेगा। स्क्वायर आपने सबने याद किया है करीब करीब। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। मुंह बंद। 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब दिमाग लगाओ, लास्ट वाला टर्म है। भैया ने क्या बोला है? कटेगा ही कटेगा, कटेगा कटेगा और सब में बटेगा।
पक्का है ना कि कटेगा? तो ध्यान रखो, कटेगा तो लास्ट में क्या है? किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है? या तो 2 के स्क्वायर में, तो 2 से तो लग नहीं रहा है। नेक्स्ट किसके में लगेगा? 4 के स्क्वायर में 16 आता है। एक 8 के स्क्वायर में 64 आता है। 64 और 64 के लास्ट में क्या आ रहा है? 4। बात समझे? या तो 2 में आ रहा है या 8 में आ रहा है। इसके बीच में किसी में आ रहा है 4। बात समझ गए? डायरेक्ट हम किससे लगाएंगे? जैसे 8 लगाएंगे तो 8 के बगल में क्या लिखेंगे? 8, और इसको 8 से गुना करेंगे। 8 हासिल, 8 64 और 6 70। बात समझे? कितना से लगाएं? यहाँ पे 8 डाल दीजिए, कट गया। इसका स्क्वायर रूट आया 48। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे आप नहीं लगाइएगा तो काम चल जाएगा। काम खत्म हो चुका है। क्यों? ये काम खत्म है ना। अरे काम नहीं खत्म रहता तो यहाँ पे लिखते, ऐसे लिखते 8 आगे फिर जोड़ते। आगे बात समझे? अभी एक मैं बड़ा भी बताऊंगा, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो सवाल करो, फिर कभी बातों बात में आ जाएगा। भैया ऐसा घर से दे दो। आप लोग अब डायरेक्ट बड़ा वाला सवाल चल रहा है, ठीक है? मैं भी कर लूं। उतार लीजिए। तुम नहीं करेगा भाई। देखिए ये मिटाओ। थोड़ा बच गया। हाँ भैया। एक बच गया बस, 2 है। अब सुनिए, देखिए पहले तो मैंने 4 अंक बोला दिया, पहले 3 अंक बोला दिया, फिर 2 अंक बोला। मैंने आपको क्या बोला बेटा? फैक्टर मेथड में ना थोड़ा सा इस सब सवाल आएगा ना फैक्टर मेथड में, तो आपका पसीना छूट जाएगा फैक्टर करते करते। अब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा दोगे, इसलिए काम करता है भाग विधि। बात समझे? भाग मेथड इसलिए काम करता है। भाग मेथड का पहला काम है कि भैया पहले पीछे से जोड़ा बनाओ। पीछे से जोड़ा, पेयर, एक पेयर, फिर ये पेयर और ये पेयर। अब ये दोनों आ गया, यानी कि कितना है? 20। अब 20 को लगाओ, किससे लगाओगे? 4 से लगेगा सब। 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 हो गया ना। 20 है ना, तो किससे लगाओ? बताओ, तुम ही बताओ। 4 से, 4 चौके 16, 3 से लगाएंगे 9, बहुत छोटा हो जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो किससे लगाएंगे? 4 से लगाओ। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 3 4 तुरंत लिख दिए। 4 चौके कितना आया? 4 चौके 20। याद है ना, 4 को 4 से ही मल्टीपल करेंगे। हाँ भैया। चलिए 20 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 4। ये 4 नहीं लिखे, तुम लोग कहोगे भैया एक बार 4 ऐसे लिख रहे हो, एक बार ऐसे लिख रहे हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं? भैया उधर का 8 लिख दिए। अब चलिए, अब ये पेयर में उतरेगा, लिख लो पेयर में। अब सुन लो, यहाँ पे पेयर में लिखा। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि लगाने लगना है। परफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में परफेक्ट लगता है। तो ये नहीं सोचना कि 2 आएगा ही आएगा। तुम्हारा किस्मत अच्छा है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अपना टाइम नहीं वो करना। अब यहाँ पे देखो ये 8 है। अब ये पता है 1 लगाएंगे तो 81 बनेगा, 2 लगाएंगे 82 बनेगा, 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे 84। और आपको लगाना है कितना? 400 ना? 400। तो बताओ यहाँ पे कितना लगाए? 4 लगाए या 5 लगाए? मेरे हिसाब से 5 लगाओ। 5 लगाओ। चलो 4 लगा, 1 मिनट 4 लगा लेते हैं। 336 आ जाए। अरे थोड़ा सा गलती भी तो करनी दो बच्चा को। 4 चौके 16 का 84 लेकर 8 चौके 32 1 33 336 आ गया, कुछ ज्यादा छोटा आ गया। चलो तो एक बार हम 5 से भी देख लेते हैं। इसको मिटाई नहीं, यहीं पर लगा लेते हैं। 25 25 का 5 हासिल 2, 8 पंचे 40 2 42। समझे? 425 आ गया। किससे लगाए? 5 से या 4 से या 6 से? 6 से लगाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 से लगाए नहीं, तुमको नहीं हो रहा है तो एक बार करके ही देख लो। 6 से 516 आ गया। किससे ले? 5 से ले। ठीक है बेटा, लो यहाँ पे पहले 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब बोले यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। जो भी डिजिट होगा 3 बार उतारो। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे कितना है? 85 से किए हैं तो कितना है? 425। लिख दो 425, लिख दिए। अब इसको घटाना है। 2 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। 12 में से 5 जाएगा? 7। 12 में से 5 गया 6। 12 में से 5 गया 7। ये कितना हो गया? 7। 7 में से 2 गया 5, कट गया और ये जुड़ जाएगा। अब ये कितना हो गया? 90। सिंपल। 5 5 10 का 0 8 1 9, ये 85 5 90। अब सुनो बेटा, अब देखो, अब ध्यान से देखो। ये जोड़ने नहीं आता है तुमको? बकले ट्रैक्टर चला रही है? नहीं वो देखता नहीं है, नहीं चलेगा तो ऐसे हंसे। उतनी सब 90 बताए 85 या 5 90 सिंपल। नहीं तो 5 5 10 का 0 हासिल है कि यहाँ पे गया 8 1 9,
ये भगवान, अब जोरों सिखाना पड़ेगा। चलो देखो, अब ध्यान दीजिए 82 उतर चुका है। अब 82 उतर गया तो किसको उतारे? 09 को। 09 को उतारेंगे, ठीक है। अच्छा अभी भी परफेक्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 69 आएगा तभी परफेक्ट। अब ध्यान दो, ये 90 हो गया। अब इसके बगल में उतरेगा तो 901 बनेगा। बात गुजा बेजा में। अब ये 90 तो आ चुका है ना। अब जैसे देखो 90 के बगल में उतारोगे तो 1 उतरेगा तो 901 बनेगा। 2 उतारोगे तो क्या बनेगा? 3 उतारोगे तो? अब बताओ कितना से लगाए? 8 से लगाओगे 9 8 7200 आ जाएगा, 5700 है। 6 से लगाते हैं, 7 से लगाएंगे, सुनिए 900 है ना। अरे लमसम 900 बनेगा ना। मुंह कान लेंगे, आप फोड़ देंगे, कुप्पा कर देंगे बिहारी भाषा में। बकलोल सब बता रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है तुम सबका? अच्छा टीचर्स नहीं बताता ये सब सवाल इस मेथड से, बकलोल सब। अब देखो ये 900 है ना, 900 है तो देखो 57 है, 5 से लगाएंगे 4500 आएगा लमसम, 6 से लगाएंगे 5400 और 7 से लगाएंगे तो 6300 आएगा कि नहीं? तो इसको हम लगाएंगे किससे? 6 से ही लगाएंगे, 6 से। थोड़ा आपको है ना मुंह से भी ना अंदाजा पहुंचना पड़ेगा, और नहीं अंदाजा पहुंच रहे हैं कोई नहीं, गुना कर लीजिए, थोड़ा 2-3 बार गुना ही करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? 5436 5436 कितना से लगाए हैं? 6 से ना। तो बताएं जिससे भी लगाओ 3 बार लिखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। लिख दिए? अब घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया कट गया, इधर कितना हुआ? 912 हो गया बेटा। अब इधर देखो, इधर क्या उतरेगा? 69 लास्ट वाला है। अब ये परफेक्ट लगेगा। अब ये 9 1 2 यहाँ पे 1 उतरेगा तो 9121 हो जाएगा, 2 उतरेगा तो 9122। अब देखो कैसे लगाते हैं सब सवाल को। लास्ट में कितना है? 9 कितना? 9 का स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट 9 होगा? 3 का। और किसी का होगा? नहीं। तो देखो 3 लगाते हैं, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 तिया 27 आ गया, खत्म। लास्ट वाला में तो सोचना ही नहीं है ज्यादा, तो कितना से लगा? 3 से। भैया सही आंसर यानी कि आपका जो इसका स्क्वायर रूट हुआ इतना हुआ। हाँ सही है, समझे? अगर मैं बोर्ड भर के भी सवाल दे दूंगा ना तो इस मेथड से निकल जाएगा, आसान तरीका। समझे? लेकिन अगर वो आपको कहेंगे फैक्टर मेथड से, आप पूरा दिन खराब कर लोगे फैक्टर करते करते।